हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन अंकल जॉन की पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक अपनी ऑफिस में वर्क कर रहा था। लंच ब्रेक के टाइम पर वो जब वर्क फिनिश करके अपनी फ़ोन को चेक करता है तब देखता है कि उसे कुछ मैसेज आया था। जंकुक मैसेज को देखकर तुरंत ही उस पर्सन को कॉल करता है। तब वो पर्सन जब कॉल को उठा लेता है, जंकुक उसे अपने काम वॉइस में कहता है जो भी कुछ जैसा जा रहा है सिर्फ उसे उसी तरह से जाने दो। तुम्हें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अपनी प्लान में, इसी तरह से रहने दो। तब दूसरे साइड से जंकुक को वो पर्सन कुछ कहता है, जिसके बाद जंकुक कहता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, मैं डेट को और भी ज़्यादा क्लोज लेकर आता हूँ। और इसके साथ जंकुक कॉल को कट कर देता है और फिर जंकुक मिस्टर किम को कॉल करता है और मिस्टर किम को कॉल करने के बाद अपनी कॉल वॉइस में कहता है तो उनके साथ मैं शादी 2 दिन के बाद ही करने वाला हूँ, मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। इससे मिस्टर किम कहता है पर कम से कम उसकी एग्ज़ाम तो होने देते, एग्ज़ाम उसकी करीब आ रहा है, शादी की वजह से वो फोकस नहीं कर पाएगा। तब जंकुक कहता है ये कोई बड़ा सा फंक्शन नहीं हो रहा है कि वो शादी के लिए अपने एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर पाएगा, वो कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वेडिंग है और मुझे शायद इस बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर किम, मैं जो बोल रहा हूँ वही होने वाला है, जल्दी से सिर्फ ताओ को इस बारे में बता देना। और इसके साथ जंकुक कॉल को कट कर देता है। मिस्टर किम एक लंबा सांस छोड़ता है। वो लोग अपने घर की तरफ ही जा रहा था, पर इसे जानने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अब घबरा रहा था कि ताओंग अब इसे एक्सेप्ट करने भी वाला है या फिर नहीं, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा पता भी नहीं है। ताओंग जब कॉलेज से वापस आता है तब तक शाम हो गया था, क्योंकि ताओंग अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर भी था। ताओंग जब घर के अंदर एंट्री करता है तब उसकी मॉम ताओंग को फ्रेश होने के लिए कहता है। ताओंग जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और उसके बाद वो नीचे आकर जब डिनर के लिए बैठता है तब उसकी मॉम ताओंग को डिनर के टाइम पर पूछता है क्या कल जंकुक यहाँ पर था। तब ताओंग तुरंत ही कहता है हाँ, मैंने जाने के लिए बोला था पर नहीं गया था, वो लिविंग रूम में था। तब मिसेस किम अपनी काम वॉइस में कहते हैं ठीक है तेई, अच्छी तरह से अपनी खाना को खाओ। तब ताओंग जो खाना खा लेता है उसके बाद उसकी मम्मी कहता है तुम्हारी डैड तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता है। ये सुनकर ताओंग पूछता है ये क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। तब तुरंत ही मिसेस किम हमें अपने सिर हिलाता है। इससे ताओंग कहता है लास्ट टाइम तो मेरी शादी के बारे में सुना था, अब पता नहीं क्या बोलने वाला है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो फिर मैं घर को छोड़कर चले जाऊँगा। ये सुनकर मिसेस किम कहता है तेई इस बारे में बातें करना बंद करो, जाओ और जाकर अपनी स्टडी पर फोकस करो, तुम्हारी डैड आने के बाद हम लोग तुम्हारे रूम में जाएंगे तुम्हें बताने के लिए। इससे ताओंग पूछता है क्या बात है, आप मुझे नहीं बता सकते हैं। तब मिसेस किम कहता है नहीं मैं नहीं बता सकता हो, तुम अब रूम में जाओ, तुम्हारी एग्ज़ाम करीब आ रहा है ना। तब ताओंग लंबा सांस छोड़ते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है और वो कॉन्फ्यूज और सोचने लगता है कि उसकी डैड क्या बातें करने वाला है। ताओंग रूम में जाकर अपनी ग्रुप में इस बारे में बताता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना चाहता है और उसे पता नहीं है कि उसके पेरेंट्स क्या बातें करना चाहता है। तब ताओंग को तुरंत ही ग्रुप में जिमिन कहता है कहीं पर ये लोग तुम्हारी शादी की डेट आगे तो नहीं कर दिया है ना, अगर ऐसा हुआ तो फिर जल्दी से तुम्हें पैक कर लेना चाहिए सब कुछ। ये सुनकर ताओंग तुरंत ही कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है। तब योंगी कहता है ऐसा हो सकता है क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी फिक्स हो गया है, तो फिर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें और क्या ही हो सकता है। तब ताओंग कहता है अगर वो लोग मुझे भागने के लिए कहने वाला है तो मुझे इस बारे में भी वो लोग कह सकता है, तुम लोग पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हो। इससे जिमिन कहता है ठीक है तेई, पर फिर भी तुम्हें पैकिंग करके रखना चाहिए। तब ताओंग जो तुरंत ही कहता है हाँ तुम अच्छे बात बोले हो, रुको मैं पैकिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों के साथ बातें करता हूँ। और इसके साथ ताओंग सच में अपनी पैकिंग करने लगता है, क्योंकि उसे सच में पता नहीं है कि उसे कब भागना पड़ेगा, उसे पहले से ही तैयारी करके रखना चाहिए।
वो जब पैकिंग कर रहा था तभी डोर पर नॉक होता है। इससे तंग जल्दबाजी में अपनी बैग को जल्दी से क्लोजेट के अंदर ही रखकर क्लोजेट को बंद कर देता है और वो जल्दी से जाकर डोर को ओपन करता है और देखता है कि वहाँ पर उसकी मॉम था और उसके साथ उसकी डैड भी। तब तंग अपनी मॉम और डैड को देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तो आप दोनों अब क्या बोलने वाले थे, जल्दी से बताइए, मुझे स्टडी करना है। तब तंग की डैड कहता है, अंदर चलते हैं। तंग साइड हो जाता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स अंदर आ जाता है और तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हारी शादी परसों होने वाला है। ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते, क्या मेरा शादी परसों, इतना ज़्यादा जल्दी क्यों? तब तंग की मॉम कहता है, आई डोंट नो, जंगकुक ने डेट को आगे कर दिया है, इसी वजह से अब परसों ही तुम्हारी शादी होने वाला है। तब तंग जो इस पर करके कहते, तो फिर मैं भागने की तो सांस एकदम भी नहीं पाऊंगा। इससे तंग की मॉम कॉन्फ्यूज होकर पूछते है, तुम्हें क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। तब तंग कहते हैं, मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है शादी की। तब तुरंत ही मिस्टर किम कहता है, मैं इतना टाइम जंगकुक के साथ ही था, उसने तुम्हारी शादी की ड्रेस मेरे पास भेज दिया है। ये सुनकर तंग जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं, क्या बात हुआ, मैं क्या मेरी खुद की शादी की ड्रेस खुद ही सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ? तब तुरंत ही मिस्टर किम कहता है, तेरी समझने की ट्राई करो, एक फोर्स मैरिज है। तब तंग कहता है, लाइक सीरियसली आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे किसी के साथ बातें नहीं करना है, सिर्फ बाहर जाओ। इस सुनकर तंग के पेरेंट्स कुछ भी नहीं कहता है, पर तंग की डैड बाहर जाने के पहले तंग को सिर्फ इतना ही कहता है कि कोई भी उल्टा सीधा डिसीजन मत लेना, वरना तुम सिर्फ अकेला नहीं फंसोगे, हम लोगों को भी जंगकुक नहीं छोड़ेगा। और इसके साथ मिस्टर किम बाहर चला जाता है रूम की। तंग रूम के डोर को बंद करता है और जल्दी से वो पैकिंग को कंप्लीट करता है और उसे साइड में रख देता है घर के कोने पर, ताकि कोई उसे नोटिस ना करे। फिर तंग जो ग्रुप में इस बारे में बताता है और रोते हुए कहता है कि मैंने सच में नहीं सोचा था कि ऐसे होने वाला है। तब जिमिन उसे कॉल करता है। तब तंग जो तुरंत ही ग्रुप कॉल को उठा लेता है। वहाँ पर वो लोग बातें कर रहा था और तंग रोते हुए कहता है, मैंने सच में नहीं सोचा था, इतना ज़्यादा जल्दी मुझे शादी करना पड़ रहा है, वो भी उस बुढ़े इंसान से। तुम सोच सकते हो जिमिन, मुझे एक बुढ़ा से शादी करना पड़ेगा। तब जिमिन कहते, कम ऑन ते, वो हैंडसम है, इस तरह से इंसल्ट मत करो। तब योंगी भी कहता है, हाँ ते, तुम इस तरह से नहीं करना चाहिए। तब तंग ये सुनकर कहते, लाइक सीरियसली तुम दोनों मेरी फ्रेंड हो या तो उसकी, तुम दोनों उसकी क्यों तरफदारी कर रहे हो? इससे योंगी और जिमिन एक साथ कहता है, क्योंकि हम दोनों सच बोल रहे हैं, वो ओल्ड नहीं लगता है और ऐसे भी हैंडसम है, मनी भी है। तब जिमिन कहता है, डोंट वरी, वो जल्दी ही मर जाएगा, उसके बाद तुम एंजॉय कर सकते हो, तुम जो मर्जी कर सकते हो। देखो, जो ओल्ड मैन है उसे डेट करना बुरी बात नहीं है, उसे कुछ दिन तक सिर्फ झेलो, उसके बाद वो जब मर जाएगा तब जो मर्जी कर सकते हो उसकी पैसों से। ये सुनकर तंग कहता है, और जब मैं झेलूँगा उसके अंदर ही अगर मेरा कुछ हो गया तो, और अगर मैं उसकी पहले अगर मर गया तो। इससे जिमिन कहते, तुम नेगेटिव क्यों सोचते हो, तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए, मेरी तरह सोचो। इससे योंगी कहते, तुम क्या कोई ओल्ड मैन को डेट करने के बारे में सोच रहे हो? तब जिमिन कहते, नहीं नहीं, तुम तो ऑलरेडी ही ओल्ड हो, तुम्हें देखकर ही ओल्ड लगता है, तो फिर फिलहाल तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, डोंट वरी। तब योंगी गुस्से में आ जाता है, गुस्से में कहता है, बाद में मैं तुम्हें देखूंगा। फिर तंग कहता है, वो सब कुछ छोड़ो, तुम दोनों क्या फाइट करना बंद कर सकते हो? कल मुझे तुम दोनों पिक करने के लिए आने वाले हो, और अगर नहीं किए ना तो फिर तुम लोग अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी देखोगे। और इसके साथ तंग जो रोने लगता है फिर से। इससे जिमिन कहते, ड्रामा करना बंद करो तेई। तंग कहता है, क्या मैं ड्रामा कर रहा हूँ? उसके बाद वो लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। मैं सुना हूँ कि ओल्ड पीपल बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, और अगर मुझे मार डाला तो फिर तुम लोग और मुझे नहीं पाओगे। इससे जिमिन कहते, ठीक है, पिक कर लेंगे, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तब योंगी भी कहते हैं, और मैं भी, बाय बाय। तब तंग जो गुस्से में कहते, तुम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गंदे इंसान हो, मुझे तुम दोनों क्यों इस तरह से छोड़कर जा रहे हो? पर दोनों ही कॉल को कट कर देता है। जिसके बाद तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और सिर्फ होप कर रहा था कि वो कल भाग पाएगा।
और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपनी फ्रेंड के ऊपर अब पूरी तरह से डिपेंड था। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम पर तंग देखता है कि जंगकुक आज यहाँ पर आया था। इसे देखकर तंग अब सोचने लगता है ये डेविल यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर तंग जो जंगकुक को अपने एक स्माइल के साथ कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इससे जंगकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने के लिए आया था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कि तुम अभी भी यहाँ पर ही हो, चलो रूम में चलते हैं, कुछ बातें करना है तुमसे। ये सुनकर तंग कहते रूम में क्यों, यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते हम, तुम बहुत ही परफेक्ट इंसान हो, मुझे तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा डाउट होता है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करूँगा, चलो रूम में चलते हैं, अगर नहीं चलते हो तो फिर तुम्हारी मॉम को मैं बुलाऊँ। तब तंग एक लंबा सांस लेता है और कहते हैं हार्टलेस, चलो मेरे साथ। तब जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है और चुपचाप तंग को फॉलो करते हुए तंग की रूम तक आ जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद जंगकुक रूम की डोर को लॉक कर देता है। इससे तंग तुरंत ही पीछे की तरफ टर्न होता है और पूछते है तुमने क्या किया है, तुमने क्यों रूम की डोर को लॉक किया है, तुम करना क्या चाहते हो। और इसके साथ तंग घबराते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक रूम के आसपास देखता है और जंगकुक फिर तंग को कहता है तुम्हारी रूम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर वो कॉर्नर में क्या है। और तंग की लगेज की तरफ जंगकुक पॉइंट आउट करता है। इसे देखकर तुरंत ही तंग कहते कि उसमें मेरी कुछ ओल्ड बुक्स है, मैं उसे फेंकने वाला हूँ, इसी वजह से मैंने वहाँ पर रखा है, मैं फेंक दूंगा बाद में। ये सुनकर जंगकुक कहता है इंटरेस्टिंग, लोग अपनी बुक्स को सूटकेस में भी रखता है। तब तुरंत ही तंग कहता है क्योंकि मैं यूनिक हूँ, इसी वजह से मैं रखता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है। तब जंगकुक तंग के पास आता है और तंग को अपने काम वॉइस में कहता है नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगा, मुझे तुम्हारी पर पूरी तरह से ट्रस्ट है, तुम भागने की ट्राई नहीं कर रहे हो राइट। और इसके साथ जंगकुक सॉफ्टली तंग के बालों को उसके कानों के पीछे लगाता है और सॉफ्टली उसकी फेस को रफ करते हुए कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, दिल से। I'm राइट, तुम दिल से ब्यूटीफुल हो ना, तुम अपनी बातों के खिलाफ नहीं जाओगे ना, तुम यहाँ से भागने की ट्राई नहीं करोगे ना। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देखता है। इसे देखकर तंग अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करता है। जंगकुक फिर तंग को अपनी काम वॉइस में फिर से पूछता है तुम क्या सच में भागने की ट्राई कर रहे हो। तंग नाम में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक एक स्मार्ट के साथ कहता है अच्छा है, मैं होप करता हूँ कि तुम नहीं भागोगे क्योंकि। और इसके साथ जंगकुक अपने हाथ को तंग की फेस से हटाकर तुरंत ही उसकी वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है और अचानक से ही तंग को अपनी पास खींच लेता है और तंग को कहता है तुम समझ रहे हो कि मैं कितना ज़्यादा सीरियस हूँ इस बात को लेकर, पर अगर फिर भी तुम भागने की ट्राई किए तो फिर जीवन तंग तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ झुकने लगता है। इससे तंग घबराते हुए जंगकुक को कहता है मैं नहीं भागूंगा, मुझे किस मत करो। तंग जंगकुक के लिप्स की तरफ देखता है जो शेक कर रहा था डर की वजह से। इसे देखकर जंगकुक तुरंत ही अपनी लिप्स तंग की लिप्स के साथ टच कराता है। तंग की लिप्स अभी भी जंगकुक के लिप्स के अगेंस्ट शेक कर रहा था, जिससे जंगकुक तंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को ब्रश कराते हुए कहता है तुम डर रहे हो मुझसे, पर तुम्हें ये भी फील करना चाहिए। और इसके साथ तंग की हैंड को जंगकुक पकड़ते हुए अपनी लेफ्ट चेस्ट पर रखता है जहाँ पर जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था। तंग इसे फील करके उसके हाथ हटाने की ट्राई करता है, उसकी हैंड भी शेक करने लगा था। इसे देखकर जंगकुक जो सॉफ्टली तंग के लिप्स को अपनी टंग से लिक करता है और फिर वो तंग को छोड़ देता है और तंग को कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो, अच्छा है, पर तुम्हें मुझसे इस तरह से नर्वस फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा पर कल रात करूँगा।
ये सुनकर तोंग जंकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, सपने देखते रहो। जंकुक कहता है, हाँ जियोन, जंकुक तो सपने तो देखता ही रहता है, पर जियोन जंकुक को पता है कि अपनी ड्रीम कैसे पूरा करना है, तो डोंट वरी, इसे मैं पूरा करके रहूँगा। और इसके साथ जंकुक स्माइल करते हुए तोंग को लास्ट टाइम के लिए वार्निंग करते हुए कहता है, अगर तुमने भाग के यहाँ से गया ना तो फिर देख लेना, तुम्हारी लाइफ को मैं हेल बना दूंगा। तुम्हें जो मैं अब इस सारे फ्रीडम प्यार दे रहा हूँ वो कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ पेन मिलेगा जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तुम इस पेन को फील करने से अच्छा मरना पसंद करोगे। अब देखो कि तुम प्रिंसेस बनकर रहना चाहते हो या तो तुम एक सर्वेंट से भी ज़्यादा नीचे रहना चाहते हो। अच्छी तरह से सोच समझकर कदम लेना कि तुम मेरी सेस पर अपनी पैर रखना चाहते हो या तो मेरी पैर के नीचे रहना चाहते हो, भीख मांगकर। और इसके साथ जंकुक चुपचाप तोंग के रूम से बाहर चला जाता है। तोंग जंकुक की बातों से ये समझ गया था कि ज़रूर जंकुक को उसके पर डाउट होने लगा है कि वो भागने वाला है। उसे इस बारे में अभी उसके फ्रेंड्स के साथ बातें करना था। तोंग तुरंत ही उन दोनों को मैसेज करके इस बारे में बताता है। तब जिमिन उससे कहते, तुम पहले कॉलेज में आओ। तब तोंग कहता है, मैं आज कॉलेज में नहीं जाऊँगा, तुम भूल गए हो हम लोग क्या प्लान किए थे। जिमिन कहते हैं, पर वो तो रात में है ना। तब तोंग कहता है, नहीं, जल्दी से हम लोग को जाना पड़ेगा, मुझे अब डर लगने लगा है। मुझे उस जियोन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, वो ज़रूर मेरे ऊपर नज़र रख रहा है। जिमिन तब तोंग को कहता है, तुम घबराओ मत, तुम सिर्फ अपनी प्लान पर फोकस करो, नाइट में हम लोग आकर तुम्हें पिक कर लेंगे। अब सिर्फ पूरा दिन जैसे भी करके बिताओ। तब तोंग जो हाँ कह देता है और एक लंबा सांस छोड़ते हुए वो नीचे आ जाता है। नीचे जाकर तोंग देखता है जंकुक मिस्टर किम के साथ कुछ बातें कर रहा था। फिर तोंग उसकी मॉम को किचन में हेल्प करता है और फिर लिविंग रूम में जाकर जंकुक और तोंग को कहता है, दोनों ही आकर ब्रेकफास्ट कर लो, अंकल जियोन और तुम भी। ये सुनकर जंकुक तोंग को कहते, कितना बार बोला है मुझे अब अंकल मत बुलाओ। इस सुनकर तोंग जंकुक को कहता, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, जंकुक आ जाओ। तब जंकुक जो हूँ कह देता है। उसके बाद जंकुक भी ब्रेकफास्ट के लिए जान देता है। तब तोंग खुद अपने हाथों से जंकुक को बार बार सर्व करने लगता है, जिसे देखकर जंकुक की माइंड पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है। और जंकुक कुछ भी नहीं कहता है। तोंग जो उसके बाद खुद भी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। फिर वो ब्रेकफास्ट करके जंकुक जब जाने वाला था तब तोंग जंकुक को खुद से ही हग कर लेता है और उसकी चिक पर एक किस करते हुए उसकी नेक के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगा हबी। इस सुनकर जंकुक की हार्ट बीट फिर से फर्स्ट बीट करने लगता है और जंकुक तोंग को कहता है, हबी अभी भी हम लोग शादी नहीं किए हैं। तब तोंग कहते, पर कल तो करेंगे ना, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके साथ जंकुक की नोज पर तोंग जो फिर से किस करता है और कहता है, अब जाओ, तुम लेट हो जाओगे अपनी वर्क के लिए। तब जंकुक तोंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ओके। और इसके साथ जंकुक वहाँ से चला जाता है। तोंग जंकुक जाने के बाद ही तुरंत ही मेन डोर को बंद कर देता है और जल्दी से घर के अंदर आ जाता है। उसकी मॉम तोंग से पूछता है, तुमने क्या जंकुक को एक्सेप्ट कर लिया है? तब तोंग कहते हैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और मैं चाहता हूँ कि इस अरेंज मैरिज को एक लव मैरिज में बदलना। इसी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब अच्छा बनकर रहूँगा। और इसके साथ तोंग जो चला जाता है अपने रूम की तरफ, जिसे देखकर उसकी मॉम को लगता है कि तोंग भी अब जंकुक को चाहने लगा है, तो फिर अब मिसेस किम को और ऑडिट फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नाइट में तोंग ने जैसा प्लान किया था, तोंग छुप कर अपने सामान को लेकर मिडनाइट के टाइम पर अपने रूम से बाहर निकलता है। वो फिर छुप कर लिविंग रूम में जाता है। आसपास कोई भी नहीं था। तोंग इसकी सांस लेकर जल्दबाजी में मेन डोर को ओपन करके जल्दी से बाहर चला जाता है। बाहर ही योंगी और जिमिन जो कार लेकर वेट कर रहा था, तब वहाँ पर तोंग के लिए जल्दी से योंगी डोर को ओपन कर देता है कार की।
तंग जल्दी ही कार के अंदर आ जाता है और कहता है जल्दी से चलो यहाँ से और वेट मत करो। योंगी कार को स्टार्ट करता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश था वो हंसते हुए कहते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली हम लोग बस गए हैं। मुझे यहाँ से दूर लेकर चलो, मुझे कुछ दिन तक वहाँ पर ही छुपा कर रखना जहाँ पर तुम लोग मुझे ले जाने के लिए आए हो। तभी उनके कहते हैं डोंट वरी, वहाँ पर और तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं होगा, तुम सेफ रहोगे। तब जिमिन भी कहता है हाँ ते सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। तब तंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश था इस बारे में, ते और जिमिन तुम दोनों सो सकते हो, अब मिडनाइट का टाइम है, तुम दोनों ठीक ठाक से सोए भी नहीं हो, रेस्ट करो। ये सुनकर तंग जो कहते नहीं पहले सिटी को क्रॉस करेंगे उसके बाद ही मैं सोऊंगा, मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, वो जंगकुक कुछ भी कर सकता है। तब योंगी कहते हैं ठीक कहते ही पर फिर भी वो लोग जब सिटी से बाहर जाता है तब योंगी जिमिन और तंग को कार में रखकर थोड़ा सा वॉशरूम के लिए चला जाता है। और जब वापस आता है तब वो देखता है कि तंग और जिमिन सो गया था। इसे देखकर योंगी फिर से कार को ड्राइव करने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब नींद से उठता है और नींद से उठने के बाद अपने आसपास देखता है, वो देखता है कि वो असल में एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस रूम में था। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, क्या योंगी ने इस होटल को बुक किया है। फिर तंग जो तुरंत ही उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है और जब बाथरूम से वापस आता है तब देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट था। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते तुम लोग कौन हो, तुम लोग होटल में क्या कर रहे हो, होटल में तो इस तरह की स्टफ नहीं रहता है ना। तब तुरंत ही कहता है हम लोग होटल में नहीं हैं, ये मेंशन है। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और सोचता है योंगी ने मेंशन को बुक किया है। तब तुरंत ही तंग पूछता है योंगी कहाँ पर है, जिमिन कहाँ पर है। तब तुरंत ही सर्वेंट कहता है यंग मास्टर के साथ है। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्या कहना चाहते हो। तभी एक सर्वेंट आकर कहते हैं यहाँ पर मास्टर आ रहा है, सब लोग लाइन में आ जाओ। तब तुरंत ही सब लोग साइड में एक लाइन में खड़ा हो जाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि मास्टर कौन है। तभी रूम के अंदर जंगकुक एंट्री करता है और जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं चुपचाप शादी की ड्रेस पहनकर नीचे आ जाओ, अगर अपनी पेरेंट्स की डेड बॉडी नहीं देखना चाहते हो, और बाकी तुम्हारी एक भी बकवास मेरे पास सुनने की टाइम नहीं है। फिर जंगकुक सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है जल्दी से इसकी ब्रेकफास्ट रेडी कराकर नीचे लेकर आओ। तंग जो जंगकुक को रोकने की ट्राई करते हैं, कहते तुम कहने क्या चाहते हो। तब तंग को जंगकुक एक कोल्ड लुक देते हुए कहता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर बातें मत करो ठीक है, क्योंकि तुम्हारी शादी ऐसे भी मेरे साथ होने वाला है और ऐसे भी होने ही वाला है। तुम्हारी पेरेंट्स को अगर मारना पड़ा तो फिर उसके बाद भी होगा, और अगर जिंदा चाहते हो तो फिर तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, पर डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुम उन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो या तो मरने के बाद मुझसे शादी करना चाहते हो। और इसके साथ जंगकुक तंग को रूम में शॉक रख कर ही बाहर चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।